गत 2 रविवार पूर्व 6वें अध्याय के 13वें श्लोक पर चर्चा हुई थी, जिसमें किस प्रकार ध्यान के लिए बैठना चाहिए इसका भगवान वर्णन कर रहे हैं। और अब भगवान 14वें श्लोक में फिर ध्यान की कुछ शर्तें बता रहे हैं कि ध्यान करने के लिए मन को किस प्रकार रखना चाहिए, शरीर कैसे रखना चाहिए इन्होंने बताया। और अब कहते हैं मन के बारे में सुनो। भगवान क्या कहते हैं? प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हे अर्जुन, साधक को, जो ध्यान की साधना करता है, उसको ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहना चाहिए, भय से रहित होना चाहिए। विगत भी प्रशांत आत्मा, ठीक से प्रकृष्ट रूपेण अपनी आत्मा को अर्थात मन को शांत रखना चाहिए। प्रशांत विशेष रूप से शांत रखना चाहिए। युक्तः सावधान रहना चाहिए और जुड़ा रहना चाहिए अपने उस आदर्श से। योग से मैं युक्त हूँ, ये बात मन में रखना चाहिए। मनः संयम्य, मन को रोककर, मच्चित्तः मत्परः आसीत, मन को रोककर मुझ में चित्त लगा मेरे परायण हो बैठना चाहिए या रहना चाहिए। वैसे बड़ा साधारण सरल सा लगता है। गीता में जो उपदेश दिए गए हैं, जो उपदेशात्मक श्लोक हैं, जिसमें सूचनाएं दी गई हैं किस प्रकार साधना करनी है, क्या जीवन में आचरण करना है, वो बड़े गंभीर हैं। उन श्लोकों पर हम जितना चिंतन करेंगे, जितना विचार करेंगे और जितनी मात्रा में हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा, उसके नए नए अर्थ हमारे सामने प्रकट होते जाएंगे और हमको दिशा मिलती जाएगी कि हाँ, हमें इस प्रकार व्यवहार करना है, मुझे इस प्रकार व्यवहार करना है। तो भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ये समझ लेने जैसी बात है। सामान्यतः जीवन के व्यवहार में हम जब विचार करके देखते हैं, अपने स्वयं पर दृष्टि डालकर देखते हैं, तो मनुष्य का मन, गृहस्थ का मन भी सदा काम आसक्त नहीं रहता है। काम की निवृत्ति के क्षणों में तो वह अकाम ही रहता है, ब्रह्मचर्य में ही स्थित रहता है। और ये स्थिति यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए पर्याप्त होती तो सभी उसके अधिकारी हैं, या सबको ईश्वर प्राप्ति हो जाती। अधिकारी तो सभी हैं, पर सबको हो जाती। यहाँ भगवान क्या कहना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत में जो स्थित है, तो कैसा चित्त कि जो ब्रह्मचर्य में स्थित हो, ये सिद्ध के लक्षण है और साधक के लिए साधना की पद्धति है। जो व्यक्ति सिद्ध हो चुका है, उसका चित्त ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, ब्रह्मणि ब्रह्म में, भगवान में जो चलता है वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचर्य का एक अर्थ तो इंद्रिय निग्रह है, किंतु ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में जो स्थित है वो कैसे व्यक्ति होगा? ब्रह्मणे स्थितः, ब्रह्मणि ब्रह्म में जो स्थित है। तो जिसका चित्त सदैव ईश्वर में या अपने इष्ट में स्थित है, वही व्यक्ति वस्तुतः ब्रह्मचारी है। चाहे वो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, उसका प्रश्न नहीं है। चित्त उसका तभी ब्रह्मचर्य में स्थित है जब वो ब्रह्म में स्थित है। अब व्यवहारिक दृष्टि से हमारी समस्या क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है काम का नियमन, काम का संयम। मनुष्य के जीवन में जितनी वासनाएं हैं
जितने आवेग और भाव हैं उसमें सबसे तीव्र ये कहा जाता है, और भगवान गीता में 3 ऐसे आवेगों का वर्णन करते हैं जो मनुष्य को नरक में गिरा देते हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। 16वें अध्याय में ये बात है। तो देखिए, हम अपनी दृष्टि अपने पर जब डालेंगे तो धीरे 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 अपने मन से परिचय हो जाएगा। काम के विषय में विचार करके देखें, काम का जो आवेग है, जो आवेश है, वो भाव है, उसकी विशेषता ये है कि वो हमें उसमें डुबा देता है। काम का एक नाम है मनोज। मनसी जायते इति मनोजः, मन में उत्पन्न होता है, मन के बाहर कहीं काम नहीं। तो काम की परिस्थितियां बाहर उपलब्ध नहीं है, तो भी काम का आवेग मन में उत्पन्न होकर मन को या मनुष्य को उसमें डुबा देता है। आप विचार करके देखें, हमें कभी ऐसा लगता है कि अच्छा चलो आज बैठ के लोभ करें। लोभ का आवेग ऐसा नहीं होता है। लोभ की परिस्थिति आ गई, वस्तु आ गई तो आवेग आया। जिह्वा लंपट है, भोजन की वस्तु मिली, आवेग आया तो उसने खा लिया। धन का लोभी है, धन का आवेग आया, विभिन्न प्रकार। पर कभी घर में बैठकर कोई कारण नहीं है लोभ का, और लोभ के चिंतन में आनंद आता है क्या? मन डूब जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। कभी बैठ के ऐसा लगता है कि चलो आज बैठ के जरा क्रोध का चिंतन करें, क्रोध का आवेग आ जाए। ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है। किंतु काम का आवेग अकारण उत्पन्न हो जाता है। जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण वो आवेग मन में उत्पन्न होता है, और मन में उत्पन्न करने के कारण मनोज है, मन में उसका जन्म हुआ है, इसलिए मनोरस भी है। उसकी इस विशेषता की ओर ध्यान रखना चाहिए। मन में उसका रस रहता है। काम का रस तन में बहुत कम है। तन के पूर्व मन में उसका रस उत्पन्न होता है, और मन में उत्पन्न रस ही काम में बंधन का भी कारण है और काम में फंसाने वाला भी है। यदि उसके प्रति मन में रस न हो तो तन में उसका प्रभाव नहीं हो सकता है। तन का प्रभाव तो बहुत देर में उत्पन्न होता है, उसके पूर्व मन को वो आच्छादित कर देता है पूर्णतः। किंतु ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और तीव्र होती है कि हमें उसका ज्ञान तब होता है जब वो तन और मन दोनों पर छा जाता है। किंतु जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, वो अपने मन पर दृष्टि रखकर उस मनोज अवस्था में मन का रस जब काम लेने लगता है, या मन जब काम में रस लेने लगता है, उसी समय अगर उसको रोकने का प्रयत्न किया जाए तो वो तन के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तन से मुक्त होकर भी काम जाता नहीं है अगर साधक प्रयत्न पूर्वक ईश्वराभिमुख न हो जाए। तो देह से उसका संबंध बहुत थोड़ा है, उसका परिणाम देह में होता है, और देह के कारण सब प्रकार की विकृति आती है। तो ऐसा जो काम है, ये जो मनुष्य के देह की और उसका आकर्षण और विपरीत देह के मिलन की जो आकांक्षा है, यह आकांक्षा सृजनशील शक्ति है। इसको कभी हे या निम्न दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये बुरा नहीं है। धर्मा विरुद्ध कामः अस्मि भरतर्षभ, गीता में ये बात है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि धर्म के अविरुद्ध काम मैं ही हूँ, और संसार में जितनी श्रेष्ठ वस्तुएं गिनाते हैं कि किसमें क्या, घोड़ों में मैं वो यज्ञ से निकला हुआ जो घोड़ा था वो हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, इस प्रकार विभिन्न जो अच्छी अच्छी चीज़ें गिना रहे हैं यज्ञों में, जप यज्ञ। प्रजननानाम कंदर्पः अस्मि, प्रजनन की प्रक्रिया में
मैं कंदर्प या काम हूं। तो ये ऊर्जा, ये शक्ति सृष्टि का सृजन करती है। यही शक्ति भगवान को परमात्मा से मिलाती है। तो काम एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा की दिशा क्या है, ये हमारे जीवन का मूल प्रश्न है। इस ऊर्जा को जब हम संयत करके ऊर्ध्वगामी करते हैं, शास्त्र में जिसको ऊर्ध्वरेता कहा जाता है, तो यही शक्ति, यही ऊर्जा, यही काम व्यक्ति को ईश्वर के पास पहुंचा देता है, नर को नारायण बना देता है। वही किंतु जब अधोगामी हो जाता है, निम्न चक्रों में जाकर चक्रों का दास बना देता है, तो मनुष्य के जीवन में पशुता प्रकट होकर मानवता भी समाप्त हो जाती है, पशुवत जीवन हो जाता है। तो यह जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को भगवानमुखी करने के प्रयत्न का नाम ब्रह्मचर्य है। ये बात स्पष्टतः अगर समझ में आ जाए तो काम का संयम, काम वासना का संयम अधूरा है ब्रह्मचर्य। क्यों संयम? संयम करके उस ऊर्जा को जब तक हम भगवानमुखी नहीं करेंगे, जब तक हम आत्मा के चिंतन में नहीं लगाएंगे, तब तक वह ऊर्जा हमें ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं करेगी। ऊर्जा है, ऊर्जा रहेगी। आज थोड़ी ऊर्ध्वगामी है, कल निम्नगामी हो सकती है। तो इस ऊर्जा की दिशा को सदैव ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयत्न ब्रह्मचर्य की साधना है। इस ऊर्जा के संबंध में हेय बुद्धि, पाप बुद्धि या दुष्कर्म बुद्धि ऐसा कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की एक ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो जीवन का निर्माण करती है, सृष्टि करती है। यह ऊर्जा परमात्मा द्वारा हमें दी गई, इसलिए मिलन की जो तीव्र आकांक्षा है, तंत्र साधना में यही एक प्रक्रिया, इस मिलन की तीव्र आकांक्षा को अत्यंत तीव्र करके उस तीव्रता के क्षण में उसको भगवानमुखी करके भगवान से मिला देते हैं। और इसलिए तंत्र के साधक को तत्काल सत्य की, ईश्वर की या शिव की प्राप्ति हो जाती है। तो ये ऊर्जा हमारे भीतर जो सन्निहित है, इस ऊर्जा पर सामान्यतः हमारा अधिकार नहीं रहता, किंतु सत्य ये है कि इस ऊर्जा पर भी व्यक्ति पूर्णतः प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है, अधिकार प्राप्त कर सकता है, किंतु वो ईश्वर और गुरु की कृपा से सतत प्रयत्न से हो सकता है। इस ऊर्जा का हमारे मन में जब स्फुरण होता है, तो वो निम्नगामी या ऊर्ध्वगामी हमारी वृत्ति पर निर्भर होती है। उसके स्फुरण से जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण निम्नगामी स्मरण होता है। उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु जैसे सभी जगह अति से बचना आवश्यक है, उसी प्रकार इस ऊर्जा में भी इसकी संरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए अति से बचना आवश्यक है। तो इसका सबसे अधिक नुकसान कब होता है? हमारे संघ के एक बहुत बड़े महापुरुष थे, पूज्यपाद स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, एक पुस्तक उनकी देखते होंगे आप। बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला, मेरे गुरुदेव थे वो। तो यतीश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे, अब उनकी राइटिंग्स में भी ये बात है कि देखो, ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व जीवन में नैतिक शुद्धता का अभ्यास पहले कर लो। ध्यान से मन में थोड़ी थोड़ी एकाग्रता उत्पन्न होती है, व्यक्ति एकाग्र मन का अधिकारी होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन नैतिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, और दुर्भाग्य से उसको मन की एकाग्रता कहीं प्राप्त हो गई, तो घोर नरक में हो जाएगा। इसलिए कि अनेकाग्र मन वासना में भी उस तीव्रता से नहीं लिप्त हो सकता। अनेकाग्र है तो वासना में लिप्त होकर फिर अनेकाग्रता के कारण छूट जाता है, फिर दूसरी ओर जाता है। वही मन यदि एकाग्र हो जाए
और दुर्भाग्य से वह एकाग्रीकृत मन जब वासना को पकड़ता है तो अत्यंत तीव्रता से पकड़ लेता है। इसलिए वो सदैव सावधान रहने को कहा करते थे कि फर्स्ट डू योर मॉरल कल्चर, पहले अपनी नैतिक शुद्धि करो। इसी प्रकार ध्यान का अभ्यास और ब्रह्मचर्य की ओर उदासीनता या दुर्लक्ष्य बहुत खतरनाक होता है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य के अभ्यास के बिना सही अर्थों में ध्यान तो हो ही नहीं सकता है, किंतु एकाग्रता अवश्य प्राप्त हो सकती है और एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। दुर्भाग्य से ये एकाग्रता अगर काम के चिंतन के समय आ जाए तो वो व्यक्ति को और बांधता है। इसलिए शुद्धि की प्रक्रिया पहले प्रारंभ करनी चाहिए। तो ये शुद्धि की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हो सकती है? हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? गृहस्थ के जीवन में बहनों के लिए पतिव्रता होना, आप लोगों के लिए एक पत्नी व्रती होना, ये ब्रह्मचर्य है। शास्त्रों में ऐसा आदेश है। यदि मर्यादाओं में रहकर गृहस्थ अपने धर्म का पालन करता है तो वो इस ब्रह्म ज्ञान का पूरा अधिकारी है और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है। ब्रह्मचर्य व्रते ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, भगवान ये शर्त लगा रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, अर्थात कम से कम उपासना के क्षणों में, शुभ चिंतन के समय में उसके मन में कभी भी काम के विकार नहीं आते, इस बात की वो गारंटी कर लेता है। कैसे कर लेता है? वो विचार से, साधना से। इसकी शुद्धि का या इसके संयत होने का परम उपाय, रामबाण उपाय तुलसीदास महाराज ने बताया, और वही अमोघ उपाय है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी रवि रजनी कभो हो सके इकठाम। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, जब जब मन में काम का आवेग आता है, जो बहुत स्वाभाविक है, जब तक देह है तब तक काम रहेगा, ये आप जान कर रखिए। उसमें कहीं न तो डरने की बात है, न निराश होने की बात है। जो निर्विकल्प समाधि में जो महापुरुष गए हैं, उनके जीवन में ही ये जली हुई रस्सी के समान है। अन्यथा देह के रहते काम रहता है। तो फिर क्या किया जाए? देह के रहते साधक का काम पाले हुए सर्प के समान या पाले हुए शेर सिंह के समान है, जो है तो, पर उसको नुकसान नहीं करता, पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को भगवन्मुखी करना है। मन में, क्योंकि मनोज इसका नाम है, काम का चिंतन उदित हो तो दुर्लक्ष्य करना चाहिए, उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत अरे मेरा मन खराब, मेरे मन में कोई विचार आते हैं। बहुत से बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, लड़के, युवक युवतियाँ, ऐसे भी कुछ प्रौढ़ लोग आते हैं हम लोगों के पास और भी कहते हैं महाराज ऐसे विचार आते हैं। तो जैसे हम शौच आदि के लिए जाते हैं, टट्टी पेशाब के लिए जाते हैं, तो क्या यही सोचते रहते हैं कि अरे 2 बार आज टट्टी गए, 4 बार पेशाब गए? हम तो कभी नहीं सोचते। उसी प्रकार ये प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया में विचार आया तो आया। हमें चिंतन काम का नहीं, चिंतन राम का करना चाहिए। जब जब काम आए तब तब राम का चिंतन करें। तो बिल्कुल सरल सी बात है, चिंतन काम का न करके राम का चिंतन करें। और जब राम का चिंतन करेंगे तो काम नीरस हो जाएगा। आज उसमें रस है इसलिए राम नीरस है, कोई बात नहीं, किंतु हम राम रस का अभ्यास करेंगे। और राम रस का अभ्यास यदि किया तो काम रस अपने आप सूख जाता है। उसके लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। भगवान का जितना हम स्मरण मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो अपने आप, और उधर से उदासीन होकर मन में अपराध भावना, सेंस ऑफ गिल्ट कभी नहीं आने देना चाहिए। इस क्षेत्र में है एक प्रक्रिया है, इसका दमन कभी नहीं किया जा सकता है, ये याद रखें, कोई नहीं कर सकता। शमन किया जाता, शमन का तात्पर्य है दिशा उसकी बदल देना, दिशा घुमा देना। मिलन की इच्छा है तो अगर कोई व्यक्ति मिलन की तीव्र इच्छा को परमात्मा से मिलन की इच्छा में बदल दे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव यही कहते हैं
कि इस मिलन की इच्छा को परमात्मा से मिलने की इच्छा में जोड़ो। तो इसलिए आज हम ब्रह्मचारी व्रत में स्थित नहीं हैं, ये तो सिद्धों के लक्षण है, पर हम सत्साधक साधिकाएं हैं, उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। और प्रयत्नशील हैं इसलिए हमको किसी प्रकार अपराध भावना मन में नहीं रखनी है, निराश नहीं होना है, प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक दिन इससे मुक्त होंगे। इसलिए मुक्त होंगे कि हमारे स्वभाव में काम नहीं है, आत्मा काम से सर्वथा रहित है, परमात्मा काम से सर्वथा रहित है। हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य जो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप काम से रहित है। किंतु आज जन्म जन्मांतर के संस्कार 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात आज मानव योनि में हम आए हैं। इन सारे योनियों में किसी न किसी प्रकार से काम के संस्कार और अनुभव थे और हैं, इसलिए वो संस्कार इतने घनीभूत हो गए हैं कि ऐसा लगता है ये हमारा स्वरूप है, पर ये भी परकीय है, स्वकीय नहीं है। इस काम में जो आनंद की एक झलक दिखती है वो उसी आत्मा का आनंद है जो वो इससे करोड़ों अरबों गुना अधिक है। तो उस आत्मा में काम का गंध नहीं है, लेश नहीं है। इसलिए पूरी संभावना है कि हम इससे मुक्त हो सकेंगे। आज कल इस जन्म में, अगले जन्म में कभी न कभी इससे हम पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कि वो हमारा स्वभाव नहीं है, परकीय है, बाहर से आया है और एक न एक दिन जाएगा। इसलिए हमें उसके संयम में लगना चाहिए। उसके संयम में लेकर सूत्र वही है कि काम के बदले राम का चिंतन करना चाहिए। विगत भी ही ध्यान के साधक को भय रहित होना चाहिए। भय के अनेक कारण होते हैं और अधिकांश कारण मूर्खतावश होते हैं। मूर्खता से मेरा तात्पर्य अविचार से, हम जानते नहीं। हमारे यहाँ मनोचिकित्सक आते हैं, एक दिन अपनी सेवाएं देते हैं। वो कितने लोग मैं देखता हूँ उनके पास आते हैं, मुझे भी वो कभी कभी बताते हैं कि मुझे डर लगता है। इस भय का क्या कारण है? कुछ नहीं। आज ही एक पेशेंट आया, उसको उन्होंने दवा वगैरह दी है, बताया है, पूर्ण स्वस्थ युवक, 40 वर्ष का होगा, बहुत अच्छा युवक है, स्वस्थ है, विवाह किया नहीं है, सचरित्र है, पर बहुत भय से पीड़ित है, बहुत भय लगता है अकेले में। तो भय के कारण को देखना चाहिए। एक किसी विद्वान का कथन है, उसने लिखा है, डू दैट यू फियर एंड डेथ ऑफ द फियर इज सर्टेन। जो करने में डर लगता है वो करो और भय से मुक्त हो जाओ। मान लीजिए आपके अंधेरे में डर लगता है, हमको अंधेरे कमरे में, या शाम हुई, घर में दिया नहीं जल रहा है, सब लाइट गुल हो गई तो डर लगता है। तो एक दिन अपने लाइट गुल करके देखें ना, लाइट बुझा दें अपने कमरे में, अपने घर में, और रहकर देखें कि क्या हुआ भाई। अपने कमरे में अंधेरे में डर लगता था, फिर ऐसे कमरे में जिसमें अंधेरे में जाने में बहुत डर लग रहा है, एक बार जाकर देखें क्या होने वाला है। तो जब हम 2 बार जाकर देखेंगे, 4 बार, तो डर मिट जाएगा। एक व्यक्ति था, उनके पास चिकित्सा कराने के लिए आया था, अभी 1.5 साल पहले की बात। यंग मैन, युवक था, काम करता था एक जगह और उसका छोटा व्यवसाय भी था। तो सब समय कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, अकेला ना तो वो ड्यूटी में जा सके, ना काम में, ना घर में, ना कुछ में कुछ, डर लगे उसको। बाजार भी जाना, और बहुत निपुण सब काम, कोई साथ में हो तो बाजार करके सब कुछ कर ले, पर देखता रहे है कि नहीं। इनके पास ले आए तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसका इलाज होगा। तो जो साथ में आए तो उसको कहा कि भाई तुम बताओ, तुम मेरे अस्पताल में जहाँ है वहाँ जाके बैठो। कि उसको साथ में ले गए और साथ में लेकर अपने अस्पताल से 2 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। 2 किलोमीटर दूर तक वहाँ ले गए, उन्होंने अपनी गाड़ी घुमाई, वो बैठा, वो भी उतरे और कहा बैठो। उसको सब बता दिए, कोई इधर से बस आती, इधर से आता है, सारी खबर दे दी। गाड़ी उन्होंने चालू रखी थी।
और उसको कहा अच्छा इधर आओ। जब वो पीछे आया तो तुरंत उन्होंने गियर डाला और चले आए। डॉक्टर है, उनको तो मालूम था। वो आदमी बैठ गया वहां धमाक से, एकदम अकेला है, दिन का समय है, युवा है 30-32 वर्ष का, तो रो भी नहीं सकता, थोड़ा रुका, बैठ गया, डरता है, कोई आता नहीं, कोई बैठा, लोग बैठे हैं, सब उसको मालूम है, अच्छा इधर डॉक्टर रहता है, ये है क्या। बैठा रहा आध घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, गर्मी के दिन, कोई आता नहीं है और कोई क्यों पूछेगा, सड़क पर कोई बैठा है, एक 32 साल का युवक, किसको क्या लेना देना है। तो धीरे धीरे साहस किया कि अच्छा वो डॉक्टर का अस्पताल तो इसी तरफ है। उठा, चलना शुरू किया, ठिठकते ठिठकते चला, चलते 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 जब वो अस्पताल दिखने लगा तो उसके मन में थोड़ा सा जल्दी चला और पहुंच के एकदम सीधे डॉक्टर, आप कसाई हैं, डॉक्टर हैं, 1000 कहने मेरे को छोड़ दिया, मैं मर जाता। डॉक्टर ने कहा मर जाता, मरे तो नहीं, बैठो। फिर धीरे धीरे अब वो स्वस्थ है, वो व्यक्ति, वो भय दूर हो गया है। तो ऐसे जो मूर्खतापूर्ण भय है, इरैशनल फियर, इससे बचना चाहिए। भय और सावधानी ये अलग अलग बात है।